गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टिश्यूज एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड इन दीज पॉइंट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू। सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू we will discuss. After that we will discuss the comparison between the plant and the animal tissues, and then we will discuss about the plant tissues in detail, and in this section we will discuss meristematic tissue. So these are the main points today we are going to discuss in this lecture. So listen carefully, and wherever you need that you want to note down, you can note down also. देखिए सबसे पहले हम यहां पर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग और यू कैन से डिफाइनिंग अ टिश्यू, आई वांट टू जस्ट डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब आप सभी को पता ही होगा कि लेबर को डिवाइड किया गया है। कैसे? आप देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर मैं मान के चलूं तो हमारे पास हम अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अगर इसका ऑर्गेनिज्मिक लेवल देखा जाए, इसको ऑर्गेनिज्म लेवल पर देखे जाए, तो ये अपने सारे फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम इनटेक ऑफ फूड की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो एक अकेला सेल करता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। दैट मीन्स दीज फंक्शंस आर डन बाय द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर। इसका मतलब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। यहां पर जो सिंगल सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उसी फूड भी ले रहा है, वो उसी के थ्रू रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो उसी के थ्रू रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑल द थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, ठीक है ना। अगर हम फूड ट्रांसपोर्ट की ही बात करें कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, तो कैसे होगा? तो क्या वहां पर सिर्फ कोई एक ही सेल उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है? नहीं, वहां पर हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके थ्रू वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। इसी तरह जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, या जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, वो सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर कोई मैसेज कन्वे होना हो, कोई मैसेज सपोज कन्वे होना है, मैं सपोज मुझे को टच करता हूं, ये मैसेज मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो किसके थ्रू जाएगा? नर्व्स के थ्रू जाएगा। ओके, तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में डिफरेंट सेल्स अवेलेबल हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम फूड की डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम रेस्पिरेट की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अलग से हमारे पास लंग्स अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से वहां पर गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं, यहां पर जो सेल्स होंगे दे आर मोर स्पेशलाइज्ड। कैसे हैं वो? मोर स्पेशलाइजेशन है, कि जो सेल्स का है वो स्पेशलाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। अब ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, डिफरेंशिएशन का मतलब कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हुए हैं, दे मैच्योर इनटू ए, you can say a particular shape to perform a particular function. अब जैसे हम कहते हैं कि आपके पास लीवर है,
अब आपका लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है ना। आपका जो पैंक्रियाज है वो अलग से कुछ सीक्रेट करेगा, आपका जो स्टमक है उसके साथ डिफरेंट है, वो डिफरेंट से सीक्रेट करेगा। तो इन दैट वे हम कह सकते हैं कि ए पर्टिकुलर सेल हैज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप, ए पर्टिकुलर फंक्शन, ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और यू कैन से इट इज ए स्पेशलाइजेशन। क्या है ये? एक स्पेशलाइज, आप डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस in which a cell become, क्या आता है? सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। इसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या होगा? उसका फायदा सीधा ऑर्गेनिज्म को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आएगा, क्योंकि एक सिंपल सेलुलर लेवल पे तो सारे के सारे फंक्शन एक सेल कर सकता है, लेकिन जब मल्टी सेलुलरिटी आएगी तो हर सेल एक ही तरह का फंक्शन नहीं कर सकता। दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर and this is achieved by the process that is called differentiation। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन को हम सिंपली कहें द सेल विच गोट ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन और यू कैन से ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड ए पर्टिकुलर फंक्शन, दैट सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, नाउ कम टू द टिश्यू। जब हम टिश्यू की बात करते हैं कि फिर टिश्यू क्या है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक ग्रुप है। क्या है ये? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप है। अगर हम टिश्यू को यहां पर डिफाइन करें कि इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। एज यू नो, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम कहते हैं कि हम सभी सिंगल सेल से स्टार्ट होते हैं। हमारी जो लाइफ साइकिल है, सेल यूनाइट टू फॉर्म द टिश्यू एंड टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गन्स and organs unite to form the organ system and organ system unite to form a organism। तो ये क्या है? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देख सकते हैं जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ ऐसे देखते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनिज्म को हम ये कहेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। मीन्स ये ऐसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बहुत सारे जो चीजें हैं, स्पेशलाइज्ड फीचर्स उनके अंदर आपको मिलेंगे। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द यू कैन से टिश्यू। नाउ कम टू द इंपोर्टेंस ऑफ द टिश्यू, कि अब इन टिश्यूज की इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस मेनली तो एक ही है कि अगर टिश्यू होगा तो इसका मतलब लेबर ऑफ डिवीजन इज देयर, दैट मींस डिवीजन ऑफ लेबर। पहली इंपोर्टेंस तो ये है कि देयर विल बी, वहां पर क्या होगा कि वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। सेकंड क्या होगा कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे। अगर हम तीसरी बात करते हैं कि टिश्यू होने का क्या फायदा है, कि अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हायर ऑर्गेनिज्म है
उनका सर्वाइवल बेनिफिट उनको होता है। जितना सिंपलर ऑर्गेनिज्म होगा उसका सर्वाइवल उतना ही कम होगा, जितना यू कैन से जितना एडवांस या हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल उतना ही ज्यादा रहेगा। इसका मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज रिगार्डिंग द दिस टॉपिक। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द, क्योंकि हमारे पास टिश्यू जो है वो प्लांट्स में मिलते हैं और एनिमल्स में मिलते हैं। हमारे पास दोनों तरह के हैं, प्लांट टिश्यूज भी हैं और हमारे पास एनिमल टिश्यूज भी हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या दोनों के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहले हम पॉइंट होगा हमारा डिस्कस करने का ग्रोथ के बेस पे, कि हम ये देखते हैं कि क्या दोनों में जो ग्रोथ हो रही है क्या वो सेम टाइप की है। देखिए, जब एक हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं यहां पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। मीन्स कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो एनिमल्स हैं उनका जो टिश्यू होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज है, उसके बाद उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं विच आर ऑलवेज डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, और हम प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ देखते हैं। दूसरा हम डिफरेंस देखते हैं मोबिलिटी के बेस पे, कि जैसे प्लांट्स जो हैं दे आर स्टेशनरी। क्या है? प्लांट्स स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं कर सकते। जब वो स्टेशनरी है इसका मतलब जो उनकी एनर्जी नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स आर लेस, उनकी एनर्जी की डिमांड भी कम रहेगी। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं वो कैसे होते हैं? लोकोमोटरी, वो लोकोमोशन करते हैं, तो उनके जो टिश्यू होंगे इसका मतलब क्या होगा कि उन टिश्यूज की जो एनर्जी डिमांड है, एनर्जी डिमांड इज मोर, एनर्जी डिमांड ज्यादा रहेगी। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो इतने ज्यादा यू कैन से उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं है कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर सिर्फ आपको टिश्यू मिलेंगे और आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फाउंड। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं ऑर्गेनिज्म में, यहां पर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है मींस टिश्यू लेवल के साथ साथ आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। दैट मीन्स इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मोर एडवांस देन द प्लांट्स। दैट मीन्स जो प्लांट टिश्यूज हैं दे आर लेस एडवांस देन द एनिमल टिश्यू। सो दिस कंपैरिजन यू हैव टू लर्न। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू। तो आज हम यहां पर इस लेक्चर में अब प्लांट टिश्यू ही डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्लांट टिश्यूज हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर। पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ओके, अब यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये फर्दर 3 टाइप्स का हो जाएगा। यहां पे कितने टाइप्स का हो जाएगा? 3 टाइप्स का हो जाएगा। पहला होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है,
दूसरा हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एक डिवीजन हम यहां से लर्न कर लेंगे कि हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सबसे पहले तो ये देखेंगे होते क्या है, उसके बाद उनका जो डिवीजन है उसी तरह रहेगा एपिकल टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी टिश्यू और तीसरा लेटरल टिश्यू। लेकिन हम फर्दर अगर देखें यहां पर जो परमानेंट टिश्यूज भी हैं वो भी फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, अब इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वे फर्दर तीन तरह के हो सकते हैं। पहला आ जाता है इसमें पैरेन्काइमा, दूसरा आ जाएगा कोलनकाइमा, और तीसरा आ जाएगा स्क्लेरेन काइमा। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये भी दो तरह का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, एक हो जाएगा आपके पास जाइलम और एक हो जाएगा आपके पास फ्लोएम। ठीक है ना। अब यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो जाइलम, ये भी फर्दर इसके चार कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे। पहला कंपोनेंट इसका होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, फोर्थ जाइलम फाइबर। ये इसके चार कंपोनेंट हम फर्दर स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट जो फ्लोएम है इसके भी आगे चार कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा कंपोनेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। ओके, दिस इज अबाउट द यू कैन से प्लांट टिश्यू। देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि यहां पर हम जो प्लांट टिश्यूज हैं उसको हमने मेजर दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। देखो नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट है, दैट मीन्स दे आर हैविंग ए पर्टिकुलर शेप, ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ए पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, बट दीज जो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स। कैसे सेल्स हैं? ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। दे ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी, और ये फिर इसकी लोकेशन बता रखे हैं कि प्लांट के किस किस पार्ट में ये नए सेल्स ऐड करते हैं। पहला जैसे एपिकल पार्ट, दूसरा फिर इंटरकैलरी पार्ट, और तीसरा फिर लेटरल पार्ट। आफ्टर जो हम कहते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू हो गए हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट टिश्यू बने हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये बनते हैं। ओके, आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो परमानेंट टिश्यू है फर्दर दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आप यहां देख रहे होंगे कि जब ये सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स कि यहां पर एक ही तरह के सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनता है, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मींस ये अनडिवाइडिंग सेल्स होंगे। कैसे सेल्स होंगे? अनडिवाइडिंग सेल्स। ये डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर फंक्शन इनका होता है। लेकिन अगर वो एक ही तरह के सेल्स हों, ठीक है ना, और वो एक तरह का टिश्यू बनाते हैं, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। उसमें आ जाएंगे हमारे पास पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं कि जहां पर मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स दे यूनाइट टू फॉर्म ए टिश्यू एंड परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। क्योंकि जाइलम के अंदर आप देख लोगे ये इतने तरह के सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, 4 कंपोनेंट है, ट्रैकिड सेल्स हैं, वेसल सेल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, तो इसलिए इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एंड द सेम वे हमारे पास जो फ्लोएम है उसके भी पास सीव ट्यूब सेल होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द यू कैन से फ्लो चार्ट or you can say different kinds of the plant tissue. Now we will discuss only the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू here. Okay, अब हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए जरा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। सबसे पहले तो ये देखना है, अगर हम इसमें से एक सेल निकाल दो तो मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे, और जब वो सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो सेल्स होंगे इसके अंदर जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है ना। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये जो सेल्स होंगे ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। कैसे हैं? डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज थिन, इलास्टिक। और दूसरा कैरेक्टर इनका होगा कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा डेंस होगा। साइटोप्लाज्म इज डेंस। और दूसरा जो इनमें वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अब आप कहोगे प्लांट सेल में तो वैक्यूल होते हैं लेकिन इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल हैं और ये बार बार डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए वैक्यूल यहां पर एब्सेंट हैं। तो वैक्यूल वहां मिलते हैं जहां पर कुछ भी चीज उसमें स्टोर होती जाती है, इसलिए वो वहां पर बड़े बड़े होते जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो वैक्यूल्स हैं वो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वहां पर स्टोर कर लेते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यू कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो कहां कहां पर मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कहां कहां पर प्रेजेंट होंगे। तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम देखते हैं कि प्लांट की एक ये सबसे अपर पार्ट होता है प्लांट का, और यहां से इस तरह से इसमें से ये लीफ निकलते हैं। ओके, इस तरह से अल्टरनेटिवली हम देखते हैं कि प्लांट में से ऐसे लीफ निकलते हैं इस तरह से। ठीक है ना। मीन्स यहां पर ये लेटरल साइड में कोई लीफ निकलता है, कोई ब्रांच निकलती है, लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है वो यहां पर है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वो कहां पर होगी। जैसे हमने बोला कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या जो टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो हमने पहले बोला एपिकल मेरिस्टेम। इसका जो पोजीशन का जो एपिकल की बात करते हैं दे आर प्रेजेंट एट द टिप, कि प्लांट की टिप पे। टिप कहां आप देखते हो कि ये जो टिप है यहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम।
ओके, फिर बात आती है दूसरा। अब यहां पर ये प्लांट की टिप भी हो सकती है और ये शूट टिप होगी, मीन्स एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट प्लांट शूट टिप। और अगर हम एक रूट की बात करते हैं तो एक रूट की टिप पे भी यही एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। जैसे हम रूट को देखते हैं ना, रूट नीचे की तरफ जाती है इस तरह से, उसकी जो टिप होती है रूट टिप यहां पर, उसके ऊपर जैसे रूट कैप लगे होते हैं ना, यहां पे ये रूट कैप होगी और यहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम होगी। ये रूट के अंदर होगी रूट टिप, ये रूट टिप है। ठीक है, समझा गई बात इतनी। तो दूसरा हमने बोला कि अब बात करते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए, जब इंटरकैलरी की बात आएगी हम देखते हैं कि प्लांट के स्टेम में कुछ जगह से लीफ निकलती है या वहां से ब्रांच निकलती है, लेकिन प्लांट के हर पार्ट से नहीं निकलती। एक पर्टिकुलर रीजन होता है, इसका मतलब वहां पर कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स अवेलेबल हैं जहां से वो निकलती है। ये क्या हो गया आपके पास, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी। क्या होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यू कैन से प्रेजेंट एट द नोड। कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट एट नोड ऑफ स्टेम। अब जरा ध्यान से देखो, आपने ग्रास देखा है, ग्रास जब आगे की तरफ बढ़ता है उसके हर जॉइंट से जहां से वो धरती पे टच होता है, एक वहां से रूट्स निकल जाती हैं और वहां से एक नया प्लांट भी उगाता है। क्यों उगाया, क्योंकि वहां पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है। मनी प्लांट आप सबके घरों में लगा हुआ है, उसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि उनकी भी स्टेम से रूट्स निकलती हैं। तो रूट्स कहां से निकलेंगी, वो इसी रीजन से, नोड से, जहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है जहां पर वो उसको ग्रोथ करती है। अब तीसरा पार्ट आ जाएगा जिसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये इस तरह से अगर हम यहां से इसका टी एस कट करके दिखाया आपको, तो आपको ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये स्टेम होगी और ये लेटरल मेरिस्टेम। कि जो हमारे इनर जो यू कैन से परमानेंट टिश्यूज होते हैं, वहां पर भी एक लेटरल मेरिस्टेम होती है जो जरूरत पड़ने पर वहां पर सेल्स को डिवाइड करती है और प्लांट की जो गर्थ है, कि प्लांट को जो मोटाई में बढ़ता है, उसमें ये लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये कहां प्रेजेंट होगी, ये हमारे पास जो एंडोडर्मिस एरिया है, वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। So this is about the meristematic tissue which are present in the plant and they always help in the growth of the plant. Okay, so आप लोग इसको पढ़िए, नोटबुक से पढ़िए और जहां पर भी कोई डायग्राम की जरूरत पड़ती है उस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।